नमस्कार, यंग वार्ता न्यूज में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर बोले, फार्मा हब के रूप में उभर रहा है हिमाचल। पालमपुर की प्रयोगशाला में लिखी गई सियासी पटकथा, बिंदल के इस्तीफे के पीछे कहीं शांता का पत्र बम तो नहीं। हमीरपुर में 15 लोगों को कोरोना नेगेटिव बताकर भेज दिया घर। प्रशासन ने आधी रात को किया शिफ्ट। पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह बोले, भाजपा में चल रही अंतर्कलह से लोगों का ध्यान हटाने का असफल प्रयास है बिंदल का इस्तीफा। स्वास्थ्य निदेशक की रिकॉर्डिंग करने वाले पृथ्वी सिंह बोले, 45 लाख की पेमेंट की एवज में गुप्ता ने मांगे थे 5 लाख। 1 जून से निजी बस ऑपरेटर भी चलाएंगे बसें। किराया बढ़ाने को लेकर मिला मंत्री से आश्वासन। कांग्रेस नेता बोले, बिंदल का अध्यक्ष पद से इस्तीफा नाकाफी, एमएलए पद से दें त्यागपत्र। कौन होगा भाजपा का अगला अध्यक्ष? पार्टी में सुगबुगाहट तेज। फॉरेंसिक लैब जुनगांव में लिए गए डॉक्टर अजय गुप्ता व पृथ्वी सिंह के वॉइस सैंपल। कुल्लू में करंट से हुई युवक की मौत के मामले में 4 जेई गिरफ्तार। समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल का बीबीएन क्षेत्र दवाइयों के निर्माण में प्रदेश ही नहीं बल्कि देश भर में फार्मा हब बन चुका है। उन्होंने आज फार्मा कंपनियों व सीआईआई उत्तरी क्षेत्र के सदस्यों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। इस दौरान उन्होंने उद्योगपतियों को कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा उद्योगपतियों को सहूलियतें दी जा रही है। जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में बन रही दवाएं न केवल भारत देश में बल्कि अमेरिका तक सप्लाई हो रही है। कांग्रेस नेताओं ने मांग की है कि डॉक्टर राजीव बिंदल का भाजपा अध्यक्ष पद से इस्तीफा देना नाकाफी है। उन्होंने पार्टी हाईकमान, राष्ट्रपति तथा राज्यपाल से मांग की है कि राजीव बिंदल को एमएलए पद से हटाया जाए। साथ ही कांग्रेस नेताओं ने कहा कि यदि राजीव बिंदल के अंदर जरा भी नैतिकता बची है तो वह विधायक पद से इस्तीफा दे दें ताकि जांच में कोई भी विघ्न ना पड़े। आज जिला मुख्यालय नाहन में आयोजित पत्रकार वार्ता में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गंगूराम मुसाफिर ने कहा कि भाजपा के पूर्व अध्यक्ष राजीव बिंदल का घोटालों से पुराना नाता है। मौजूदा जो हिमाचल प्रदेश सरकार है वो घोटालों की सरकार बन चुकी है और घोटालों पे घोटाले हुए जा रहे हैं। चाहे पोंटा का म्यूनिसिपल कमेटी का घोटाला हुआ हो, चाहे सैनिटाइजर का घोटाला हुआ हो, महात्मा गांधी वर्दी योजना में घोटाला हुआ हो, और अभी हाल ही में इस महामारी के दौरान चाहे स्वास्थ्य विभाग में जो बहुत बड़ा एक महा घोटाला हुआ है, उससे हमारा प्रदेश जो है वो शर्मसार हुआ है और उसकी वजह से जिला सिरमौर भी शर्मसार के दायरे में आया है। ये जिला सिरमौर जो है वो डॉक्टर परमार हमारे प्रदेश के निर्माता की। पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने कहा कि लोगों का भाजपा के बीच चल रही अंतर्कलह से ध्यान हटाने के लिए बिंदल का इस्तीफा मात्र है। उन्होंने बताया कि राजनीति के 60 वर्ष के कार्यकाल में उन्होंने कभी भी ऐसी महामारी के बीच किसी सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं नहीं सुना है। वीरभद्र सिंह ने मांग की है कि इस प्रकरण की सीबीआई अथवा कोर्ट के सिटिंग जज से जांच करवाई जाए ताकि दूध का दूध व पानी का पानी सामने आ जाए। के बाद देखिए, कोरोना पॉजिटिव को घर भेज कर फंसा प्रशासन, आधी रात को किया शिफ्ट। कुंदन बनकर अग्नि परीक्षा से एक बार फिर निकलेंगे, ऐसा क्यों बोले भाजपा के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल? परिवहन सेवाओं को लेकर क्या बोले परिवहन मंत्री गोविंद ठाकुर? नगर परिषद नाहन द्वारा शहर साफ सफाई के लिए विशेष अभियान चलाया गया है, जिसके तहत पूरे शहर को अब तक 4 बार पूर्णतः सैनिटाइज किया जा चुका है। साथ ही डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन के लिए वाहन उपलब्ध हैं। नगर परिषद द्वारा प्रत्येक सफाई कर्मचारी को इस मुश्किल समय में बेहतरीन सेवाएं देने के लिए 1500 रुपए प्रोत्साहन राशि दी गई।
नगर परिषद द्वारा पार्षदों के माध्यम से 6000 मास्क आवंटित किए गए। नगर परिषद नाहन है एक अरसे से जो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कोरोना वायरस के बाद कंटिन्यू में नगर परिषद के समस्त कर्मचारी, जिसमें लगभग हमारे 142 कर्मचारी जो भाई बहन हैं वो पिछले 2.5-3 महीनों से कंटिन्यू काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आज सोलन जिला के बद्दी में सुबह ही 3 कोरोना पॉजिटिव आने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। यह तीनों ही बद्दी स्थित क्वारंटीन सेंटर में रह रहे थे। इनमें से एक मां व बेटा है जिन्हें प्रशासन द्वारा कोविड केयर सेंटर में शिफ्ट कर दिया गया है। साथ ही आसपास के क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया है। 3 कोविड-19 के पॉजिटिव केसेस आए हैं, जिसमें से कि 2 जो केस थे वो इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन सेंटर में रखे गए थे, सन सिटी इंडोर स्टेडियम BBNDA में, और इनकी ट्रैवल हिस्ट्री दिल्ली से थी। और जो तीसरा केस था वो एक प्रवासी महिला थी जो। भाजपा के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने कहा कि सत्य की हमेशा ही अग्नि परीक्षा होती है। यदि सत्य है तो वह एक बार फिर कुंदन बनकर निकलेंगे। डॉक्टर राजीव बिंदल ने आज प्रेस को जारी बयान में कहा कि उन्होंने कोई भी गड़बड़ झाला नहीं किया है और जो स्वास्थ्य विभाग में गड़बड़ झाला हुआ है इसमें किसी भी भाजपा नेता का दूर दूर तक कोई हाथ नहीं है। राजीव बिंदल ने कहा कि उन्होंने बचपन से ही समाज सेवा की है तथा आगे भी करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि उन्होंने नैतिकता के आधार पर इसलिए त्याग पत्र दिया है ताकि जांच में कोई भी बाधा ना पड़े। चल के अपने प्रिय साथियों का, भाइयों बहनों का आभार व्यक्त करता हूं और आपको विश्वास देता हूं दोबारा से सेवा के इस काम के अंदर जुटेंगे और पूरी निष्ठा से समाज की सेवा में लगेंगे। स्थान कोई भी होगा वो महत्वपूर्ण नहीं है, मन वही है, तन वही है और हम आपके साथ इस सेवा के नेक काम में जुटे रहेंगे। आपका अपना डॉक्टर राजीव बिंदल। परिवहन मंत्री गोविंद ठाकुर ने कहा कि 1 जून से प्रदेश भर में 60% सवारियों के साथ परिवहन सेवाएं आरंभ की जा रही है। आज शिमला में निजी बस ऑपरेटरों के साथ हुई बैठक के बाद गोविंद ठाकुर ने कहा कि निजी बस ऑपरेटर भी अब प्रदेश भर में अपनी बसें चलाने को तैयार हो गए हैं। गोविंद ठाकुर ने कहा कि लॉकडाउन के बीच बाहरी राज्यों से लोगों को लाने और ले जाने के लिए HRTC व निजी बस ऑपरेटरों की अहम भूमिका रही है। धीरे धीरे यानी चीजें अपने रास्ते पर लौटना प्रारंभ हो गई हैं और ऐसे में कहीं ना कहीं यातायात की समस्या भी रास्ते में आती है और इसलिए आने जाने में परेशानी ना हो इसलिए यात्री परिवहन को प्रारंभ किया जाना चाहिए और सरकार ने ये कहा है। हमीरपुर जिला में स्वास्थ्य विभाग व जिला प्रशासन की भारी चूक के चलते कल शाम को 15 कोरोना पॉजिटिव लोगों को घर भेज दिया। देर रात को जब प्रशासन को वास्तविकता का पता चला तो पूरे हमीरपुर में प्रशासन में हड़कंप मच गया, जिसके चलते आधी रात को बड़सर व आसपास के क्षेत्रों से जिन 15 कोरोना पॉजिटिव को घर भेजा गया था आधी रात को शिफ्ट किया गया है और एक एक को वेरीफाई करके कि किस किस का नाम है वैसे इसको आइडियली छोड़ा जाता है। तो इसमें कुछ बीच में मिसकम्युनिकेशन या जैसे भी रहा, इनफैक्ट सब जगह से कि जी इनको रिपोर्ट नेगेटिव आया, इनको हमने भेजा। तो डिओक्सिड में भी है, हमीरपुर में भी है। तो इसमें इन बिटवीन में 43 लोग हमने रिलीज कर दिए जो सब डिवीजन। प्रदेश में जो लोग आयकर के दायरे में नहीं आते हैं उन लोगों को केंद्र सरकार द्वारा प्रति माह 10,000 रुपए की राहत दी जानी चाहिए। यह बात आज कांगड़ा में आयोजित पत्रकार वार्ता में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व परिवहन मंत्री GS बाली ने कही। उन्होंने कहा
कि प्रदेश सरकार को मनरेगा के तहत 200 दिनों का रोजगार उपलब्ध करवाना चाहिए ताकि लोगों को रोजगार मुहैया हो सके। कांग्रेस पार्टी के महासचिव श्री RS बाली और सेक्रेटरी अजय वर्मा जी हैं। आज की बड़ी महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस है। आप लोगों ने भी देखा होगा कि टेलीविजन के ऊपर एक पिक्चर चल रही है। एक छोटा बच्चा 1.5-2 साल का अपनी मरी हुई माँ का शॉल बार बार अपने ऊपर ओढ़ रहा है। सप्ताह भर से हो रही गर्मी से आज दोपहर बाद प्रदेश के लोगों को गर्मी से निजात मिली। आज प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश व तूफान ने तबाही मचाई, जिससे कई क्षेत्रों में भारी भरकम पेड़ गिरने से यातायात भी बाधित रहा। ऊना, हमीरपुर, मंडी व शिमला आदि क्षेत्रों में भारी बारिश व तूफान का समाचार सामने आए। हिमाचल में आज कोरोना के 3 नए मामले आने से कोरोना के रोगियों की संख्या बढ़कर 276 हो गई है। आज सोलन जिला के BBN में कोरोना के 3 पॉजिटिव मामले आए हैं। हिमाचल में अब कोरोना के रोगियों की संख्या 276 हो गई है, जिनमें से एक्टिव केस 200 है, जबकि 71 लोग कोरोना को मात देकर पूरी तरह स्वस्थ होकर घर चले गए हैं। हिमाचल में कोरोना से 5 लोगों की अकाल मृत्यु हुई है। आज स्वास्थ्य विभाग द्वारा हिमाचल के विभिन्न जिलों से 1611 लोगों के सैंपल लिए गए हैं, जिनमें से 269 की रिपोर्ट नेगेटिव आई है, जबकि 1342 की रिपोर्ट आना अभी बाकी है। वहीं जिला सिरमौर के पांवटा साहिब में जो मां बेटियां पच्छाद के सरहा स्थित कोविड सेंटर में पिछले 10 दिनों से उपचाराधीन थी, आज भी उनकी कोरोना की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिसके चलते अब उन्हें 5 दिन और इंतजार करना पड़ेगा। बताते हैं कि 5 दिनों बाद दोनों मां बेटियों का पुनः सैंपल लिया जाएगा। यदि उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आती है तो उन्हें होम क्वारंटाइन पर भेज दिया जाएगा, अन्यथा अभी उन्हें वहीं आइसोलेशन पर रहना पड़ेगा। आज के लिए बस इतना ही। यंग वार्ता से जुड़ने के लिए आप सबका धन्यवाद।